नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कौस्तुभ की क्लासेस में। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम ऑफ हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 इज ऑल्सो गोइंग वेल। कंटिन्यूइंग विद आर मैथमेटिक्स सीरीज, आज हम टॉपिक 9 मैथमेटिक्स का डिस्कस करेंगे, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में या सिंपली बोले तो अनुमान लगाना जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो जो भी कंसेप्ट उससे रिलेटेड है वो हम सब इस टॉपिक के अंडर कवर करेंगे। प्रोबेबिलिटी जैसे हम अक्सर अपने डे टू डे लाइफ में बोलते भी है कि व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी, व्हाट्स द प्रिडिक्शन ऑफ टुमारो, वेदर टुमारो, या व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स और टेल्स। तो ये सारे जो कंसेप्ट्स है वो हम इस टॉपिक के अंडर आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। हम सिंपली मैक्सिमम जो फ़ोन यूज़ करते हैं कि हाँ जी बताओ कल का वेदर फोरकास्ट कैसा रहेगा, वो और कुछ नहीं प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट से जनरेट किया जाता है। क्योंकि हम सिंपली तो पूछ लेते हैं फ़ोन पे कि कल का वेदर कैसा रहेगा, या सर्च कर लेते हैं कि कल का वेदर कैसा रहेगा, लेकिन उसके पीछे जो कैलकुलेशंस है, उसके पीछे जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी का। ओके, तो प्रोबेबिलिटी का एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम कॉइन टॉस करते हैं, कोई भी आपने क्रिकेट मैच देखा होगा तो वहाँ पे सबसे पहले टॉस होता है। टॉस में टॉस मतलब एक सिक्के के थ्रू होता है, और टॉस में हेड्स या टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी होती है कि या तो सिक्के को जब उछालेंगे तो या तो हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा, दो ही प्रोबेबिलिटी, क्योंकि उसकी दो ही साइड्स होती है। तो यही यही कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी का हम जहाँ जहाँ यूज़ होता है और जो जो कंसेप्ट इससे रिलेटेड है वो हम आज डिस्कस करेंगे। जो कॉइन के केस में वी हैव हेड्स एंड वी हैव टेल्स, 50-50% चांसेस रहते हैं कि जब हमने कॉइन टॉस किया टॉस के लिए तो या तो हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आपको कई बार पेपर में भी पूछे जाते हैं कि अगर दो कॉइन एक साथ टॉस कर दिए जाए तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी या टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अभी तो हम एक कॉइन पे है ना, सिंपल एक कॉइन से तो सब बता ही देते कि 50-50 है, या तो हेड्स आएगा या टेल। बट अगर दो कॉइन उछाले जाए या तीन उछाले जाए या चार उछाले जाए फिर, ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम एक फॉर्मूले पे आएंगे, इसी से डिराइव हमने किया एग्जाम्पल के थ्रू, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया उसी से हमने एक फार्मूला डिराइव किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है तो सिंपल सा फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड, कि नंबर ऑफ ट्रायल जितने में वो इवेंट होगा और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो सकते हैं। जैसे हेड्स के केस में अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सिंपल है, वन एक बार आएगा हेड्स, लेकिन पॉसिबिलिटी दो आने की है, तो हमने नीचे टोटल ले लिया ना, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स टू है ना, हेड्स या टेल्स, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक ही की, एक ही साइड है जो हेड्स हमें देगी, या 50%। ठीक है, ये वाला फार्मूला हमने इसी से डिराइव किया है। इसको अगर आपने मेमोराइज करना है तो मैंने जितने भी आज तक फार्मूले करा दिए, वो चाहे सरफेस एरिया वॉल्यूम में या फिर मेंसुरेशन में या फिर ट्रायंगल्स में, आज तक जितने फार्मूले किए हैं, आई होप यू गाइस आर रिवाइजिंग दोज फार्मूलेज एंड you have written those formula on a page and revising those formula daily। तो probability of heads की 1/2 इसी फॉर्मूले के थ्रू, दैट इज़ 50%, या probability of tails भी 1/2 रहेगी या 50%। ठीक है, एक और स्टेटमेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, आप बस माइंड में रखिएगा, ये बहुत ही ईजी है, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आ गया, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन, और फिर चार ऑप्शन देंगे, 0 and 1, 0 and 2, 0 and 3, 0 and 4, तो आंसर विल बी 0 and 1। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन विच टू नंबर्स, तो वो है 0 and 1। ओके, नेक्स्ट वी हैव वन मोर स्टेटमेंट, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज अगर आपको किसी क्वेश्चन में दी होगी तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1। ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। तो जिसने पढ़ा होगा डायरेक्टली वो इजीली कर लेगा, वन टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है और ना ही इसमें कोई फार्मूला लगना है। ओके, फिर हम एक और फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जैसे हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स, तो उससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि अगर बाई चांस वहाँ पे इस कंसेप्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग
कंफ्यूज नहीं हो और सरप्राइज ना हो कि ये क्या आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स मैंने एक और बार बताया कॉइन के केस में, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स। अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स 1/2 रहेगा, तो जैसे यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर ली, तो आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स 1 माइनस 1/2, जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी 3/2 विल बी द आंसर ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल इवेंट्स जो कई होते हैं ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल हम टॉस वी आर डूइंग द टॉस विद अ क्वाइन, और वहाँ पे पूछ ले व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर, कि क्या प्रोबेबिलिटी कि ग्रीन कलर आ जाए, हम टॉस कर रहे क्वाइन को। तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी मतलब उसमें आ ही नहीं सकता कि उसने ग्रीन कलर से तो लेना देना नहीं। तो इम्पॉसिबल इवेंट्स जो होते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, उनकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और श्योर और सर्टेन इवेंट जो होते हैं प्रोबेबिलिटी, उनकी प्रोबेबिलिटी 1 होता है। फॉर एग्जांपल अब आपके पास एक ऐसा कॉइन है जिसके दोनों साइड्स में हेड्स बना हुआ है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स क्या रहेगी? 1, कि जो मर्जी टॉस कर लो लेकिन प्रोबेबिलिटी 1 ही आएगी अगर आपके दोनों साइड्स किसी कॉइन में हेड्स है। तो इसलिए उस प्रोबेबिलिटी में, उस केस में श्योर और सर्टेन इवेंट हो जाएगा ना, कि सर्टेन इवेंट हो गया तो प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। विद दिस we have discussed all the important concepts related to this topic, that is topic 9 of your syllabus, that is probability. And I hope you guys are doing practice of mathematics। जितने भी हमने concept अभी तक डिस्कस कर लिए, टॉपिक्स जितने भी डिस्कस कर लिए, वो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे साथ साथ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे योर प्रैक्टिस विल कम फ्रूटफुल। क्योंकि आपको कंसेप्ट सभी बता सकते हैं, फॉर्मूले भी सभी बता सकते हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इन क्वेश्चंस को इजीली क्वेश्चन एग्ज़ाम सेंटर में नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कीप प्रैक्टिसिंग योर क्वेश्चंस। एंड विद दिस टॉपिक 9 वी हैव कवर्ड द होल सेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स as per given by the Himachal Pradesh Police, Himachal Pradesh Public Service Commission. And now I will bring questions related to the topics which we have discussed in mathematics। हमने कंसेप्ट सारे डिस्कस कर लिए हैं मैथमेटिक्स के, जो हमारे को सिलेबस में दिए गए थे, लेकिन अब इन कंसेप्ट से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लाऊंगा, और प्रीवियस ईयर कांस्टेबल पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ सेक्शन के, वो भी हम डिस्कस करेंगे, सो दैट you do not feel uncomfortable while solving the questions in the examination center. Again I am saying mathematics is a subject where you can score 20 out of 20 in your exam, or 0, even 0 out of 20, or in a negative. So keep practicing, and with this I say Jai Hind.